भाई तो जो मंडी में स्टेपल्स का धंधा होता है ना, आटा दाल चीनी, उसमें एवरेज ग्रॉस मार्जिन सिर्फ 3% का ही होता है। फिर भी लोग पैसा तो बना ही रहे हैं। अब ध्यान से देखना वो पैसा कैसे बना रहे हैं। तो भाई ये धंधे होते हैं हाई कैश रोटेशन के लिए, और इनमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम मानते हैं हमारी मंथली एवरेज सेल है 50 लाख रुपीज की। हमारा एवरेज मार्जिन जैसे बात हुई थी 3% है। इससे हमारा एक बार का प्रॉफिट बन के आता है 1.5 लाख रुपए का। लेकिन अभी इसमें हमारे कोई एक्सपेंस नहीं जुड़े हुए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मेन गेम आता है क्रेडिट का। अगर मैं कोई होलसेलर हूँ और मेरे से कोई रिटेलर माल ले रहा है, तो एक क्रेडिट साइकिल पे लेगा। वो कोशिश करेगा उससे ग्राहक माल खरीदे, और उसके पास जो कैश है वो मेरे को उससे पे करे, ना कि अपफ्रंट अपनी जेब से पे करे। और यहाँ पे होती है मेन कमाई। कमाई होती है जैसे ही अगर आप एक फिक्स क्रेडिट साइकिल के बाद माल देते हो, तो आपको मंथली 2% का ब्याज देना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आइडियल केस में सिर्फ 30% लोग अपफ्रंट पैसा देते हैं, बाकी 70% लोग बाद में पैसा देते हैं। तो हम मानते हैं 35 लाख रुपए का माल हमारा अभी भी बाजार में है। इसमें से ही मेजर लोग ज्यादा बाद में पैसा देते हैं। तो 20 लाख का हमारे वॉल्यूम बाजार में घूम रहा है, जिसपे हमको 2% इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे इंटरेस्ट मिला 2%। हमारी एक महीने की अर्निंग जो 1.5 लाख थी, वो इंटरेस्ट मिलते ही हो गई है 1,90,000 रुपए। इससे हमारा इफेक्टिव मार्जिन 3.8% हो चुका है। तो जो हम कमोडिटी में भी ट्रेड कर रहे थे, अब ये धंधा एकदम से फाइनेंसिंग का बन चुका है। अब ये धंधा इनफॉर्मल फाइनेंसिंग का बन चुका है। अब इसमें रिस्क ये है कि अगर कोई आपका माल लेके गायब हो गया, आपके पैसे नहीं चुका रहा है, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसे भी लोग निकलते हैं, एटलीस्ट 2 से 5% एनुअली निकलते हैं। इसलिए भाई कोई धंधे में आना है ना, तो पहले समझो कि वो इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप बिल्डिंग एंड पीस।